आज आप आटा गूंदना सीखेंगी बिल्कुल अपनी सास की तरह और बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। चलें जी, मैंने अपनी सास से रिक्वेस्ट की कि आटा गूंद दें प्लीज़ हमारी वीडियो के लिए। 2 कप आटा है ये गंदम का, और पानी का कोई हिसाब किताब नहीं होता, पानी आपको खुद ही देख के डालना पड़ता है। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए उनको मैं मेजरमेंट बताती हूँ। तकरीबन आधे कप के जितना पानी आप एक टाइम पे डालें, और पानी आप डालते जाएंगे, साथ साथ आप आटे को मिक्स करते जाएंगे, और जो आटा मिक्स होकर गीला होता जाएगा ना, उसको एक साइड पे रखते जाएंगे। और जो बाकी अभी फ्लार बचेगा, सूखा आटा बचेगा, फिर उसमें और पानी डालेंगे। और अच्छा, ये देख रहे हैं आप हाथों से क्या हो रहा है, ठीक है, ये ताकि जो सारा गीला आटा है ना वो एक जैसा हो जाए, गुठलियाँ ना बने। और ये काम आपने हर बार करना है। जब भी आप नया आटा गीला करें, सूखे आटे से वो गीले आटे में जब चेंज हो जाए, तो उसके बाद आपने उसको बाकी आटे में, ये देखें, इस तरह मिक्स करना है, वरना गुठलियाँ बनेंगी। क्योंकि आटा कुछ ज़्यादा नरम हो जाएगा, कुछ सख्त, कुछ दिस एंड दैट। तो इसलिए ये काम आपने साथ साथ ही करते जाना है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी नीडिंग। और इसमें आपने क्या करना है, पूरा अपना जोर लगाना है। देख रहे हैं आपके जो फिस्ट बन रही है, जो आप हाथ से मुक्की बना रहे हैं अपनी, वो जो है ना नीचे परात को टच करनी चाहिए जब आप आटे को दबाएं उसके साथ। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। एक और भी इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैंने अभी आपको आगे जाके बतानी है। और गेस करें, जो लोग बड़े माहिर हैं आटा गूंदने के, अगर उनको पता है तो नीचे कमेंट्स में लिखें फटाफट। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, पानी जो है हाथों को लगाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, हल्का सा पानी एक हाथ को लगा के, और उसके बाद फिर उसको दोनों हाथों को गीला कर लेना है, और फिर आपने इसको नीड करते रहना है। हाँ जी, और अब एक और बात मैं आपको बताऊं मज़े की, जो कि पता नहीं आप लोगों ने गेस की है या नहीं की। नेवर स्प्रिंकल वाटर ऑन द डो। आटे के ऊपर पानी नहीं डालना, ठीक है। आप रिवाइंड करके देख भी सकते हैं पीछे से। मेरी सास ने एक बार भी पानी लेके बोल में से आटे के ऊपर नहीं डाला। और नहीं डालना, पानी डालना है परात में, ठीक है। परात ये जिसमें आटा गूंद रही है वो, उसमें पानी, आपने ये देखा आपने कैसे पानी मेरी सास ने लगाया परात को, उसमें पानी लगाना है। और आटे को फिर उसके ऊपर रख के फिर खूब आटे को गूंदना है आपने। जी बिल्कुल। और ये ऐसी बातें हैं जो माएँ कभी नहीं बताती घर में जब आपको आटा गूंदना सिखा रही होती हैं। एक तो वो खुद शायद खपी तपी होती है बच्चों को संभाल के। दूसरी वजह ये है कि उनको लगता है कि नहीं, इसको खुद ही आ जाएगा, ठीक है, जब ये बार बार आटा गूंदती रहेगी तो इसको खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होता, या फिर उनका ध्यान ही नहीं इस तरफ जाता कि ये बात मैं बताऊं किसी को, जैसे मुझे नहीं बताई किसी ने। और मैंने खुद से ही ऑब्जर्व की और अपनी सास से बातें सुन के मुझे पता चला कि अच्छा, क्योंकि उनको मेरा आटा कभी भी गूंदा हुआ पसंद नहीं आता था। अभी पता नहीं, अभी थोड़ा बहुत आ जाता है पसंद लेकिन वो हमेशा मुझे कहती थी चलो आटा कैसा गूंद दिया तुमने। एंड शी नेवर टेल्स कि अच्छा ये करो, मतलब आपको समझ आ गई है कि इस आटे में ये प्रॉब्लम है, तो आप बता दें कि भाई तुम ये करना। नहीं, ये नहीं उन्होंने कभी कहा कि तुम्हारी ये गलती है। हाँ, ये वो ज़रूर कहती थी आटा तुमने सही नहीं गूंदा, अब ये इस तरह दिस एंड दैट। मैंने फिर खुद से जब इस चीज़ पे फोकस किया कि भाई आटा क्यों नहीं सही गूंद रहा, वाई, मतलब माशाल्लाह 3 बच्चे हो गए मेरे और अभी तक आटा नहीं गूंदना आया अच्छा, एक चीज़ उसमें तो मेरी सास ने जो मुझे अभी रिसेंटली बताई, और वो बताई भी नहीं, उनके मुंह से निकल आई गुस्से में, उनको मेरे पे इतना गुस्सा आया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आटा गूंद रही थी, और मुझे कहा तुम पानी क्यों डाल रही हो आटे के ऊपर। मैंने कहा आटे के ऊपर पानी, मतलब क्योंकि हमें यही पता है कि ठीक है पानी उधर से लगाओ और चलो जी आटा। मैंने कहा क्यों, तो कह रही नहीं, मैंने उन्हें कहा कि पानी नहीं डालना आटे के ऊपर। तो उन्होंने ना मुझे आगे से कहा कि क्यों, तुम्हें नहीं पता है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। और उनको ये सुन के ना और गुस्सा आ गया, क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पता हाय अल्लाह। फिर मैंने कहा कि नहीं सीरियसली मुझे सही बताएं कि वाकई आटे के ऊपर पानी नहीं डालते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आटे के ऊपर कभी भी पानी नहीं डालते, इसीलिए तो आटा ख़राब हो जाता है। मैंने कहा देखें, मुझे पता ही नहीं है ये बात।
लेकिन वो मान नहीं रही थी ये चीज़ के मुझे नहीं पता, उनको लग रहा था ये जान के ऐसे कर रही है, हालांकि मुझे इट वाज वेरी न्यू फॉर मी, मैंने वाकई पहली बार सुना कि अच्छा आटे के। खैर उसके बाद मैंने ये पल्ले से बांध ली उनकी बात ना, उसके बाद मैंने आटे के ऊपर पानी नहीं डाला और काफ़ी रिज़ल्ट बेहतर से मुराद के उनको पसंद आ गया आटा फिर। और जो ये ज़ोर लगाने वाली बात है ना, ये मैंने खुद ही ऑब्ज़र्व की कि मेरी सास तो कितने ज़ोर लगा के आटा गूंदती है, मैं तो इतने प्यार से आटा गूंद रही होती हूँ, तो इसीलिए तो मुझे 10 घंटे लग जाते हैं आटा गूंदने में और मेरी सास फटाफट गूंद लेती हैं। तो मैंने फिर ये खुद मैंने ऑब्ज़र्व किया था, इसके लिए मैंने बातें नहीं सुनी थी और मैंने ना खुद ही फिर ज़ोर लगा के बिल्कुल के परात को टच करे जाके आप जो मुक्की बना रहे हैं आटा गूंदने के लिए, एंड इट रियली वर्कड। उसका वाकई फ़र्क असर नज़र आया मुझे कि आटा जल्दी गूंद गया। तो मैंने कहा मैं भी इतनी देर आटे को प्यार करती रहती थी और उल्टा खड़ी रहती थी और चलो जी आटा गूंद रहा है। तो ये था वैल्यूएबल नॉलेज जो कि बातें सुनने के बाद आपको मिलता है, और मैंने देखें आपको बगैर बातें सुनाए फ्री में ये नॉलेज दे दी है। हाय चलो खैर, हर एक की कहानी होती है और ज़रूर आप अपनी स्टोरी शेयर करें कमेंट्स में, ताकि मैं भी पढ़ के इंजॉय करूं और हमारे व्यूवर्स भी पढ़ के इंजॉय करें उसको। और ज़रूर शेयर करें टिप कोई भी जो आपने खुद ऑब्ज़र्व की हो, जिसके बाद आपका आटा ठीक हो गया, आटा या चलें कोई भी डिश, क्योंकि जब आप खुद उसको बनाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ऑनेस्टली पता चल जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वाकई नहीं, आप खुद हैरान हो जाते हैं मैं इतने सालों से ये काम करी थी मुझे पता ही नहीं था। तो ज़रूर कमेंट्स में आपने मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। और अगर आप पहली बार आज मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। आए हमें ज्वाइन करें, और ज्वाइन कैसे करेंगे आप, रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन पे भी लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको मेरी सास के हाथ अच्छे लगे हैं। और मेरी सास ने और भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं वैसे मेरे चैनल के लिए, वो आप ऊपर कार्ड में देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों। तो कल एक और रेसिपी के साथ मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।